दोस्तों, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी नेचुरल टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर शिवांग शर्मा, एमडी जनरल मेडिसिन आगरा से आपके संग आज जुड़ा हूँ। डायबिटीज में बढ़ी हुई शुगर को कैसे आप नेचुरली अपने तरीके से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ वो है आपको अपने खाने में फाइबर का इस्तेमाल अच्छे रूप से करना चाहिए। देखिए दोस्तों, फाइबर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर हम उसे कहते हैं जो कि पानी से मिलने के बाद एक चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है, पानी में थोड़ा सा घुल सा जाता है। और दूसरा दोस्तों इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हमें सब्जियों और फलों में मिलता है। ये रफेज के रूप में हमारी शुगर को कम करने में काम करता है। दोस्तों, वैसे तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर हमारी डाइट के लिए, शुगर कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बट इसमें भी अच्छा सॉल्युबल फाइबर है जो कि पानी के से मिलने के बाद एक स्लरी टाइप बना लेता है। दोस्तों, तो हमें अपने खाने में सॉल्युबल फाइबर से बनी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा इनकलकेट करनी चाहिए। इसमें आता है जैसे ओट्स। ओट्स आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप ओट्स को पानी में बनाते हैं तो ये एक स्लरी टाइप बना के उसके अंदर फाइबर्स को फुला देता है, जो कि आपकी ब्लड शुगर को कम करने में काफी मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा भिंडी है, और इसबगोल की भूसी और राजमा और दालों में भी सॉल्युबल फाइबर हमें मिलता है। दोस्तों, अगर इंसॉल्युबल फाइबर्स की बात करें तो सभी प्रकार की सब्जियों में और फलों में हमें इंसॉल्युबल फाइबर मिलता है जो कि रफेज का काम करता है हमारी बॉडी में, और हमारे गट से शुगर का एब्जॉर्प्शन, खाने में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को कम करके हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने की वजह से आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में आपकी काफी मदद करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स को वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करती हैं और आपकी ब्लड शुगर अपने आप ही कम हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको एक्सरसाइज करने से मिलता है वो है, एक्सरसाइज की वजह से आपका जो फैट बर्न होता है तो उससे आपका बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस होगा। दूसरी चीज दोस्तों, एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में आपकी बहुत मदद करती है। और दोनों ही चीजें, स्ट्रेस और मोटापा, कहीं ना कहीं आपकी डायबिटीज को बिगाड़ने में और आपको एक डायबिटिक पेशेंट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्सरसाइज से मिलने वाले ये दो सेकेंडरी बेनिफिट्स भी आपकी शुगर कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको रोजाना मॉडरेट एक्टिविटी की एक्सरसाइज वगैरह आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली करनी चाहिए। आप एक्सरसाइज के अंदर नॉर्मल जॉगिंग कर सकते हैं, या बैडमिंटन खेल सकते हैं, या आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। आप योगा, सूर्य नमस्कार वगैरह भी इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए तो फिर भी आप नॉर्मल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग भी ना करें, नॉर्मल वॉकिंग करिए। लेकिन हाँ, 5 से 10 मिनट की वॉकिंग से कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। आपको कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, वॉकिंग अवश्य करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर थोड़ी सी कंट्रोल्ड हो। दोस्तों, तीसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए वो ये है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। आपको दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। ये इस पानी पीने की वजह से एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, जो बढ़ी हुई शुगर होती है
उसे किडनी द्वारा एक्सक्रीट करने के लिए भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपकी हाई ब्लड शुगर को किडनी द्वारा फिल्टर होने में मदद मिलेगी, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को बार बार पेशाब जाने की भी शिकायत रहती है। बढ़ी हुई डायबिटीज में बार बार यूरिन जाने से एक डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। तो प्रॉपर पानी पीने की वजह से आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट मीट आउट होनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, जैसे कभी पार्टीज में जाने की वजह से हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो आपको अपने खाने में कैलोरी इंटेक का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इसके अलावा आप क्या खा रहे हैं और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, उसकी कैलोरिक वैल्यू, ग्लाइसेमिक वैल्यू, इन सब चीजों को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, जैसे आपको खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट की चीजें नहीं लेनी है, आलू, मैदा या चावल से बनी चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको एडिटेड ड्रिंक्स, कोला वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में शुगर कंटेंट होता है, जो कि आपकी डायबिटीज को बहुत बिगाड़ सकता है। इसके अलावा आपको डेजर्ट्स, मिठाइयाँ वगैरह भी बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप इन सब चीजों का अपनी डाइट में ध्यान रखेंगे तो आपकी ब्लड शुगर बेफिजूल ही खाने की वजह से नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, बढ़ी हुई शुगर का शरीर पे होने वाला नुकसान, इनसे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर ने हमें ऐसी कुछ हर्ब्स दी हैं, ऐसी कोई नेचुरल रेमेडीज, होम रेमेडीज दी हैं, जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज काफी कंट्रोल रह सकती है। जैसे कि आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। आप 1 चम्मच अजवाइन को रात में सोने से पहले आधे ग्लास पानी में भिगो के रख दें, और सुबह हल्का सा गुनगुना करके उबाल के उसका पानी छान के आप रोज सुबह खाली पेट पिए। ये काफी मदद कर सकता है आपकी शुगर कम करने में। इसके अलावा दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप, एप्पल साइडर विनेगर भी एक बहुत अच्छी चीज है शुगर कंट्रोल करने के लिए। आप 1 से या मैक्सिमम 1.5 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आधे ग्लास गुनगुने पानी में मिला के आप ले सकते हैं, दिन में 1 से 2 बार, खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले। ये आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आप दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का आप 1 गिलास पानी में डाल के अच्छे से उसको 3-4 बार उबाल लीजिए, और उसकी थोड़ी सी ग्रीन टी, लेमन टी टाइप बना के उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल के, अगर आप इस चीज का सेवन दिन में 2 से 3 बार करते हैं खाना खाने से पहले, तो इससे भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद रहेगी। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपके पास और भी कोई सजेशन हो या होम रेमेडी हो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसी ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं डॉक्टर शिवांग शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।